हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असद पीपीएस स्टार। और आज हम आपको अपने इस ब्लॉग में एक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताएंगे। ये मेडिसिनल प्लांट है बहुत ही सबका ख़ास, सबका चहेता, वो है पान। पान का पत्ता किस किस तरीके से हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ये मैं आज अपनी इस ब्लॉग में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, जैसा मैंने पहले बताया, ये है पान का पौधा। ये हमारे छोटे से बगीचे में मैंने लगा रखा है। ये पान के जो पत्ते हैं, अभी वो बरसात का टाइम है तो ये पूरा खिला हुआ है। अब देखिए, बीच बीच में कुछ फूल भी निकल आए हैं, दूसरे पौधे भी हैं। तो ये है पान का, और इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पान के जो पत्ते हैं वो किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो पान जो है वो हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, और आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में लाखों करोड़ों लोगों की ज़ुबान पर, टेस्ट पर, स्वाद पर और दिलों में ये पान जो है वो राज कर रहा है। बहुत लोग पान के शौकीन हैं। ये पान का जो पत्ता होता है, यानी पान, शादियों से लेकर के त्योहारों तक में, हर उत्सव में, हर फेस्टिवल में अपना एक स्थान रखता है। तो आइए इस पान के फ़ायदे के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि पान का जो पत्ता होता है वो अगर हम 100 ग्राम प्रति पान के पत्ते को हम लें, 100 ग्राम पान के पत्ते को, तो उसमें से 13 माइक्रोग्राम आयोडीन, 4.6 माइक्रोग्राम पोटेशियम, 1.9 मोल विटामिन ए, 13 माइक्रोग्राम विटामिन B1, 0.63 से लेके 0.89 माइक्रोग्राम तक निकोटिनिक एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो पान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा बनाते हैं। पान के पत्ते को एक विशेष महत्व देते हैं। ये तो एरोमेटिक है ही, लोग शौक तो खाते ही खाते हैं, लेकिन इसके पत्ते काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको इसके पत्ते के फ़ायदे के बारे में बताऊं और कैसे इसका सेवन करना है। तो ये शरीर के लिए लाभदायक होंगे, शरीर के विभिन्न भागों के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए किस तरीके से ये एडवांटेजियस होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो पान का पत्ता होता है उसमें कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा पान के पत्तों में और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और ये फ़ायदेमंद हैं स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही एडवांटेजियस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पान का जो पत्ता होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिनॉल, और ये शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम करता है। और जब कोलेस्ट्रॉल की बैड कोलेस्ट्रॉल कम होंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को हार्ट अटैक की जो समस्या होती है उससे छुटकारा मिल सकता है, या उसका ख़तरा कम हो जाता है। पान के पत्ते में जो मौजूद कंपाउंड होते हैं वह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो शरीर का जो वज़न है, बॉडी वेट जो है, वो कंट्रोल में रहता है। पान के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण कैविटी को ये कम करता है, और जब कैविटी कम होगी तो दांतों में जो सड़न होती है वो कम होती है। दांत के लिए इस तरह से ये इसका पत्ता जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से दांत की सड़न को रोका जा सकता है। पान के पत्ते को अगर आप रात भर पानी में
भिगो कर छोड़ देंगे और सुबह उस पानी को अगर पीते हैं आप, तो उससे जो कब्ज़ियत होती है वो दूर होती है, बॉवल मूवमेंट अच्छा होता है और आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। कब्ज़ियत यानी पेट संबंधी जो समस्या है वह दूर हो जाती है। पान के पत्ते को चबाने से पेट का जो पीएच लेवल है, जो पीएच बैलेंस है, पीएच लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। इस तरीके से आपको वो पेट संबंधी जो समस्या होती है, जो दर्द होता है या अपच की समस्या होती है, तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि पत्ते में यूजिनॉल पाया जाता है और इस यूजिनॉल के कारण सुबह नाश्ते के बाद अगर आप काली मिर्च के साथ इस पान के पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको भूख अच्छी लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और जब भूख ठीक से लगेगी तो आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अगर पान के पत्ते को पीस करके आप नींबू में मिला लें और उसका सेवन करेंगे तो वह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पान के पत्ते को पीस लें और पीस कर पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद उसको अपने बालों के स्काल्प में, खोपड़ी के स्काल्प में जब आप उसको लगाते हैं तो वहाँ पे आपके सिर में जो डैंड्रफ की समस्या है, जो रूसी की समस्या है, वह दूर हो जाती है। पान का और भी बहुत सारा महत्व है, कुछ पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पान के पत्ते को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पान का पत्ता, सुपारी और अक्षत के साथ इसको मिला करके इसको अर्पित किया जाता है। कई कई जगह में पूजा में पान के जो पत्ते होते हैं उसमें कपूर रख करके उसको जलाया जाता है। अगर खाना खाने के बाद आप सौंफ, इलायची और लौंग के साथ पान का पत्ता चबाते हैं तो खाने की जो डाइजेशन होती है, यानी पाचन में, खाने के पचने में आसानी होती है। साथ ही साथ खाने में जो मौजूद टॉक्सिक होते हैं, यानी विष, जहर कह सकते हैं, या हानिकारक चीज़ें जो होती हैं, सिंपल भाषा में कह लीजिए तो हानिकारक चीज़ें जो टॉक्सिन होती हैं, उनको यह दूर करता है। अगर आप खाने के बाद सौंफ, इलायची, लौंग के साथ पान का पत्ता चबा लें तो खाने में जो मौजूद टॉक्सिन होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। यह पान का जो पत्ता है वह माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। अब आते हैं अगले फ़ायदे के बारे में। तो पानी में लौंग, दालचीनी, लौंग और दालचीनी आपको गरम मसाला के साथ मिल जाता है। तो लौंग और दालचीनी और पान का पत्ता अगर आप उबाल लेने के बाद उसको छान लें और अगर उस पानी को आप पीते हैं तो आपके गले में जो ख़राश होती है, या अगर आप सर्दी से परेशान हैं, या अगर आपको ज़ुकाम है, तो उस पानी को पीने से आपको राहत मिल सकती है। लौंग, दालचीनी और पान का पत्ता उबाल करके उसको छान लें और उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गले की ख़राश, सर्दी और ज़ुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। पान के सेवन से, अगर आप पान को यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ करने से आपके फेफड़े में जो जमाव हो जाता है, या ब्रोंकाइटिस की समस्या से, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, या अस्थमा यानी दमा के प्रॉब्लम से भी आप अगर जूझ रहे हो, तो उनसे पीड़ित व्यक्ति को, जो इन बीमारियों से ग्रसित है, इन बीमारियों से पीड़ित है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको
वो फ़ायदा पहुंचता है पान के पत्ते का सेवन करने से। पान के पत्ते में आंतों को यानी इंटेस्टाइन को महत्वपूर्ण विटामिन और जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की मदद मिलती है। यानी पान के पत्ते इंटेस्टाइन में जो को हेल्प करते हैं ताकि वो विटामिन और ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं भोजन में वो उसको अवशोषित कर सके। पान के पत्ते में सुगंधित फेनोलिक कंपाउंड की प्रेजेंस से मूड अच्छा होता है। जो लोग पान का सेवन करते हैं, पान का सेवन करने के बाद मूड बिल्कुल फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो एक बहुत ही बेहतरीन एनाल्जेसिक है ये पान का पत्ता, और इसमें बहुत सारे रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, बीमारियों से बचाने के गुण पाए जाते हैं, और इसकी वजह से आप ये पौधा जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब आगे बढ़ते हैं इसके और कुछ फ़ायदे के बारे में। तो इसका अगर उपयोग आप किसी शरीर के किसी भाग में अगर कट गया हो या चोट लगी हो या चकत्ते हो गए हों शरीर में, स्किन में, और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तो इसके पत्ते को लगाने से वो दर्द में छुटकारा मिलता है। पान के पत्तों में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण इसको अगर पत्ते को हम लोग पीस लें और पीस करके इसको फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे पे जो काला धब्बा होता है उसको हटाया जा सकता है, यानी वो दाग को या काले धब्बे को कम किया जा सकता है। अगर आपको सुबह में पान के पत्ते चबाने की आदत है तो काफ़ी अच्छी है ये आदत, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये पाचन में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, पाचन को मजबूत करते हैं, अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, और दांत के दर्द से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गुण के कारण मुंह में अगर छाले पड़ गए होंगे तो इसका जो पत्ता है इसका सेवन करने से या पान का सेवन करने से आराम मिलता है। पान के पत्ते में जैसा मैंने पहले बताया विटामिन सी, थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सभी तरह के विकास में, स्वास्थ्य संबंधी या हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब में फ़ायदेमंद होते हैं। अगर मसूड़ों में सूजन हो गई है तो पान का इस्तेमाल करने से उसमें आराम मिलता है। अगर आप पान का इस्तेमाल हमेशा करते हो तो दांत के इन्फेक्शन को कम करने में यह पान काफ़ी मदद करता है, यानी अगर आप पान का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत में कीड़े नहीं लगते हैं। पान के पत्तों में एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं और इसके कारण जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप पान का पत्ता जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। पान के पत्ते का जो पत्ता है वो खून में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो टाइप 2 स्टेज के डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के या मधुमेह के जो शिकार होते हैं, जो लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें सुबह खाली पेट इसके पत्ते चबाने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये तो था पान के फ़ायदे।
जो मैंने आपको बताया कि पान से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं जैसा हर एक चीज़ का एक फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो अति किसी भी सर का चीज़ की वीडियो बना नुकसान करती है, तो इसका इस्तेमाल भी एक लिमिट में हो तो बहुत ही फ़ायदा है। वीडियो बना दी और किन लोगों को पान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वीडियो वो भी बना मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने जैसा बताया कि पान के पत्ते को अगर आप खाली सर को पेट चाहिए तो चबाते दे। हैं तो डायबिटीज़ की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि पान के पत्ते का आप सेवन करें, यानी पान का पत्ता सिर्फ चबाएं, ना कि पान खाएं। क्योंकि पान जब आप खाते हैं बाज़ार से लेकर के तो उसमें सुपारी इस्तेमाल की जाती है और सुपारी में एरेकोलाइन पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिवनेस को कम करता है। सुपारी में एरेकोलाइन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है और उससे शुगर लेवल बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए बाज़ार में जब ज़ाहिर सी बात है आप पान खाएंगे तो उसमें सुपारी ज़रूर देगा। वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वो नुकसानदेह है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये फ़ायदा है कि वो सुबह खाली पेट पान का पत्ता, सिर्फ पान का पत्ता चबा लें। दूसरी साथ ही साथ अगर कुछ लोग मीठा पान भी खाते हैं और अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें जो चेरी इस्तेमाल की जाती है या जो इस्तेमाल किया जाता है उसको से भी शुगर लेवल जो है वो बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो दो स्थितियों में पान का इस्तेमाल, जो बाज़ार का पान है वो आप इस्तेमाल ना करेंगे। अगर आप शुगर पेशेंट हैं यानी मधुमेह के शिकार हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बाज़ार के पान का सेवन ना करें, सिर्फ पान के पत्ते चबाएं, आपको लाभ होगा। लेकिन अगर बाज़ार के पान आप इस्तेमाल करते हैं तो सुपारी और जो गुलकंद मैंने बताया या चेरी जो मैंने बताया वो आपको नुकसान करता है। साथ ही साथ पान में कत्था और चूना का भी प्रयोग किया जाता है। तो कत्थे और चूने के प्रयोग से ज़्यादा परेशानी तो होती नहीं है, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले हैं तो उनको ठीक होने में समय लग जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप पान का सिर्फ पत्ता चबाएं, ना कि पान, सुपारी, कत्था, चूना या गुलकंद या चेरी के साथ उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको सभी दिलों की पसंद हर दिल अज़ीज़ ये जो पान है वो उसके फ़ायदे के बारे में मैंने बताया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती होती है और हमें कुछ नया कंटेंट्स, कुछ नया बनाने की का जज्बा पैदा होता है। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आप के साथ हमारा ये प्यार बना रहेगा, मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा गुनगुनाते रहिए। थैंक यू।